नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। कहते हैं कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या फिर आप क्या हैं, बल्कि खुशी निर्भर करती है आपकी सोच पर, आपके विचारों पर। इसीलिए आध्यात्म कहता है कि सवेरे उठते ही अपने मन को सुंदर विचारों से भरपूर कर लें, जैसे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, जीवन के हर कदम पर मेरी सफलता समाई हुई है, मैं भरपूर हूँ, आनंदित हूँ। हम जितना सुंदर विचारों से अपने मन को भरपूर करते जाते हैं, वे विचार वास्तविक रूप में हमारे जीवन में साकार होते जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, करके देखिएगा। तो आज के इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। आज हर इंसान चाहता है कि बस मेरा काम होना चाहिए, फिर उस काम को करने का तरीका सही है या गलत, पाप है या पुण्य, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कर्म का फल प्राप्त करने की ये तीव्र इच्छा यानी इंसान का लोभ उसे कर्मों के सिद्धांत को भुला देता है, क्योंकि किसी को दुख देकर प्राप्त किया गया धन इंसान के जीवन में दुख ही तो लेकर आता है। हमारे द्वारा किया गया हर अच्छा या बुरा कर्म हमारे पास लौट कर जरूर आता है। जिस प्रकार एक छोटा सा छेद जहाज को डुबो देता है, वैसे ही पाप कर्म इंसान के जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कारण चाहे जो भी हो, परंतु कभी भी जीवन में पाप कर्म न करें, क्योंकि कारण खत्म हो जाएंगे लेकिन पाप कर्म नहीं। यदि आप नेक काम करने लगे हैं तो उसके लिए तकलीफ चाहे कितनी भी उठानी पड़े, उठाइए, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, परंतु नेक कर्म नहीं। ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब कभी भी आप अकेला महसूस करते हैं तो इस धरती के सबसे अद्भुत व्यक्ति के साथ का आनंद लेना शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं कि वो अद्भुत व्यक्ति कौन है? जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं हैं। एकांत में बैठकर एक बार ये चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, कौन मेरे साथ है। सचमुच मन शक्तियों से भर जाएगा, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ है। ये स्मृति ही हमें शक्तिशाली बनाती है। इसलिए मित्रों, अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के साथ का आनंद लें और साथ ही ईश्वर के साथ की अनुभूति करें। जीवन की हर समस्या पार हो जाएगी। तो इसी सुंदर बात के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। हम माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस की बात कर रहे थे, तो किस तरह से हम अपने माइक्रोफ्लोरा जो हमारे आंतों का है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम रखते हैं ना, उससे ये इनके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये एक डिसबायोसिस क्रिएट कर सकते हैं आंतों में। जैसे कि हमारा अगर स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है। दूसरा, यदि हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, स्मोक यदि आप करते हैं, उसके बाद हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी हमारा जो है कभी स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, कभी कुछ भी तला भुना खा रहे हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात खास करके जो देखी गई है, हमें अगर कभी एक बार किसी एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, हम दोबारा डॉक्टर से बिना पूछे ओवर द काउंटर ड्रग पे जाते हैं और बोलते हैं हमें थोड़ी सी बस छींक आ रही होती है, फिर भी हम एंटीबायोटिक खरीदते हैं और खा लेते हैं। तो ये जो हम ओवर यूज एंटीबायोटिक्स का करते हैं ना, ये हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हानि करते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप पहले डॉक्टर से लीजिए, ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स नहीं खाते रहेंगे। दूसरा, पानी अच्छे से पीजिए।
डाइटरी फाइबर्स को हमें अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए। इससे भी हमारा ये जो माइक्रोबायोम है वो मेंटेन रहता है। एंड वी शुड वर्क ऑन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करिए। राजयोग मेडिटेशन हमारे मन को बहुत शांत कर देता है। जब मन शांत होता है तो आप करके देखिएगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, फूड एब्जॉर्ब होने लगेगा, आपको पेट की बीमारियां जैसे इरिटेबल बाउल और फंक्शनल डिसऑर्डर्स ये सब बहुत कम होगी। ये जो एसिडिटी होने लग जाती है ये भी बहुत कम होगी। तो राजयोग को सीखिए और स्ट्रेस को दूर कीजिए। हमारे आंतों के बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त हैं उनको भी अपना दोस्त बनाइए। ओम शांति। कहते हैं जिसने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली वह कल भी वैसा ही रहेगा, और उसके साथ कल भी वैसा ही होगा जैसा अब तक होता आया है। दोस्तों, भले ही अपनी किसी आदत को हम लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, लेकिन समझदार वो हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी आदतों को बदल लेते हैं। आध्यात्म कहता है जो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं वही रियल गोल्ड है। और अपने आप को मोल्ड करने पर जीवन कैसे सुखमय बन जाता है, आज ऐसे ही कुछ सुंदर अनुभव लिए अगले सेगमेंट में हमारे विशिष्ट जन साथ हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। आम चर्चा होती रहती है, लेकिन एक लोकायुक्त का कार्य क्या होता है और किस प्रकार से एक आम व्यक्ति उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी जानकारी एक आम व्यक्ति को कम है। तो लोकायुक्त का जो मूलतः कार्य होता है, इसमें जो लोक सेवक होते हैं जी, लोक सेवक से मतलब परिभाषा होती है, उसमें आपके सरकारी कर्मचारी, राजनेता जी, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलएस और ये आपके जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं जी, यूनिवर्सिटीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ये करीब करीब सभी उस परिभाषा में, हर स्टेट में परिभाषा दी हुई है, उसमें जो परिभाषा में आदमी आते हैं जी, उनके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को, न केवल जो एग्रीड व्यक्ति है उसको, बल्कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसमें प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त के समक्ष उसके अवचार की शिकायत करता है। भादे जी, आप लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी संपर्क में हैं, तो ये विद्यालय भी एक प्रकार से विशेष करके लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, चरित्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। तो आप इस विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, इस क्षेत्र में कितनी इसकी भूमिका हो सकती है, योगदान हो सकता है? जो अनुभव रहा है पिछले लगभग 3-4 महीने से जी, यद्यपि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के बारे में मेरे को सर्वप्रथम जब मैं आबू रोड में पदस्थापित था तो वर्ष 1984 में ज्ञान हुआ था जी, और मैं संपर्क में भी रहता था। इनके जो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है जी, उसमें भी जाता रहता था। प्रकाश मणि दादी थी, निर्वैर भाई थे जी, जी, उनसे भी जब हमारे वीआईपीज वगैरह आते थे देखने तो मुलाकात होती रहती थी जी। लेकिन जानकारी विशेष इस संगठन के बारे में मेरे को दिसंबर 2012 से हुई है, जब से मैंने नियमित रूप से इस संगठन में जाना चालू किया है। तो मैंने अपने इस समय में पाया है कि निश्चित ही इस विश्वविद्यालय द्वारा मनुष्य में जो कमियां आती है या उनको जो भी किसी तरीके की परेशानियां होती है उनका किस प्रकार से निराकरण करना है, मनुष्य को अपना दैनिक जीवन किस प्रकार से उसको जो है कि संयम रखना चाहिए इत्यादि जी, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उससे मनुष्य की न केवल बहुत सी भ्रांतियां दूर होती है बल्कि उसके नैतिक उत्थान और मानव मूल्यों के बारे में उसका निश्चित रूप से झुकाव पैदा होता है। कहते हैं कि सुंदरता और सरलता की तलाश सारी दुनिया में भी कर ली जाए, यदि वो खुद के अंदर नहीं है तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सचमुच जो गुण, जो विशेषताएं हमारे खुद के जीवन में नहीं है उसे हम बाहरी दुनिया में भी नहीं देख सकते।
दोस्तों, जो बदलाव हम बाहरी दुनिया में लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो बदलाव हमें स्वयं के अंदर लाना होगा। और इसी के लिए आध्यात्म हमें बार बार प्रेरित करता है और यही सुंदर बदलाव लाने की कला ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं। तो इसी की एक झलक आइए देखते हैं हम आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। राजस्थान के पिंडवाड़ा ब्लॉक में स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावरी में नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान का जीवन में महत्व विषय पर एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें कम्युनिटी रिपोर्टर RJB के पवित्र भाई ने उपयुक्त विषय को स्पष्ट कर बताया। इस कार्यक्रम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के लगभग 450 बच्चे शामिल रहे और उन्हें प्रोजेक्टर और चित्रों के माध्यम से राजयोग का यथार्थ ज्ञान दिया। इस दौरान प्रश्न उत्तर के सत्र रखे गए, जिसमें विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता द्वारा ही नैतिकता और बौद्धिक विकास संभव विषय पर प्रकाश डाला गया। इस संगोष्ठी में स्कूल के प्रधानाचार्य संगीता जी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे और कार्यक्रम को तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस तरह के पुनीत कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि दूसरों की सहायता करना ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, और यदि आप दूसरों की मदद कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उन्हें तकलीफ़ तो ना दें। सचमुच, यदि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे, सहायता नहीं कर पा रहे, किसी के दुख को कम नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उन्हें दुखी तो ना करें, तकलीफ़ तो ना दें। इतना तो ध्यान रखा जा सकता है ना। तो दोस्तों, इन हाथों से ऐसा कोई कर्म ना हो, मुख से ऐसे कोई बोल ना निकले और यहाँ तक कि विचारों में भी किसी के प्रति अशुभ भाव ना हो, इतना तो ध्यान रखा जा सकता है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आज की इन्हीं सुंदर बातों के साथ इजाज़त चाहूँगी। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।